सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब कोई आपको धोखा देता है, आपका दिल तोड़ता है, आपकी ज़िंदगी के साथ खेलता है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, खाना पीना सब छोड़ देते हो और वो खुश रहती है किसी दूसरे के साथ। उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप पर क्या गुजरती होगी। धोखा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मौत के मुंह पर लाकर छोड़ देता है। वो आपको भरोसा दिलाया होता है कि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है, आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वो धोखा देता है, अपना वादा तोड़ता है, किसी और के लिए आपको छोड़ता है और आपको समझ ही नहीं आता कि अब आप क्या करोगे, अब किस पर भरोसा करोगे, किसके सहारे जियोगे आप। ऐसा महसूस होता है कि कोई नहीं है आपका, सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। आपका दिल बहुत तड़पता है, बहुत रोता है, मगर आपको उसके धोखे को हमेशा याद रखना है ताकि आपको धीरे धीरे उससे नफरत होने लगे और वो आपके दिलो दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाए। दोस्तों, आज हम ऐसे 5 पॉइंट पर बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर, आपका प्रेमी आपको धोखा देता है, आपको चीट करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट, अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दिया है तो उसे एक मौका दो सफाई देने का। कुछ बोलना नहीं, सिर्फ सुनना कि किस वजह से उसने आपको धोखा दिया। क्या सच में उसने आपको धोखा दिया है या किसी तीसरे ने आपका कान भरा है या किसी ने उसे फंसा दिया है। आपको पूरी परिस्थिति को समझना होगा। अगर वो गलत नहीं है, किसी ने उसके बारे में आपसे झूठ बोला है, आपको बढ़ा चढ़ाकर बताया है, तो आप उससे भरोसा मत तोड़ना। अपने पार्टनर पर यकीन रखना, उससे पूछना, क्योंकि धोखा जानबूझकर दिया जाता है। धोखे का मतलब ही होता है कि वो आपके साथ साथ किसी और से भी बात कर रहा है, किसी और से भी रिलेशनशिप बना रहा है, किसी और के करीब जा रहा है या किसी और के करीब जा रही है। ये सारी चीज़ें चीट करना होता है, अपने पार्टनर को धोखा देना होता है। दूसरा पॉइंट, अगर उसने जानबूझकर धोखा दिया है, किसी ने आपका कान नहीं भरा है, किसी ने उसे फंसाया नहीं है, आपने खुद उसे पकड़ा है, उसके झूठ को पकड़ा है, तो आपको उसे माफ़ नहीं करना है। एक इंसान जो आपको धोखा देता है, आपके साथ चीट करता है, झूठ बोलता है, उसे कभी माफ़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसे माफ़ मत करना, क्योंकि अगर आपने उसे एक बार माफ़ कर दिया तो वो दोबारा कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ़ होगा। ये गलतियाँ कई बार करते हैं लोग, एक बार नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बार गलतियाँ करते हैं लोग। हर बार उसे एक मौका देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, इसलिए वो उस धोखेबाज को माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, प्यार में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है लॉयल्टी, विश्वास। अगर वो विश्वास ही तोड़ रहा है तो फिर आगे आप कैसे उस पर भरोसा कर सकते हो कि वो इंसान आपको हमेशा खुश रखेगा, सिर्फ आपका होकर रहेगा। कैसे भरोसा कर सकते हो। 6 साल, 8 साल, 10 साल के रिश्ते को भी लोग धोखा दे देते हैं, चीट कर देते हैं।
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कभी माफ़ मत करना। अगर आपने ऐसा किसी के साथ किया है तो आप माफ़ी डिजर्व नहीं करते, आप माफ़ी के लायक नहीं हैं। आप उस इंसान को खो चुके हो, ये बात हमेशा याद रखना। और जो इंसान आपको माफ़ कर रहा है या आप उसे माफ़ कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि वो फिर से आपको धोखा देगी। अगर यकीन ना हो तो एक बार आजमा कर ज़रूर देख लेना। तीसरी पॉइंट, एक इंसान जब आपको धोखा देता है उसके बाद भी आप दोनों का बातचीत, आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद नहीं होता है। आप एक दूसरे से बात ज़रूर करते हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बातचीत ख़त्म कर दो, चाहे तो एक झटके में ख़त्म कर दो। मुझे पता है बोलना आसान है, जिससे इतने सालों से जुड़े हुए हो, अपना समय दिए हो, उससे अचानक से बातचीत बंद कर देना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये आसान हो सकता है। बस आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए, और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उससे बातचीत करते रहोगे तो वो इंसान आपको बहकाता रहेगा, आपको मनाता रहेगा, और एक दिन आप मान भी जाओगे। फिर उसी गलत इंसान के रिलेशनशिप में आ जाओगे। सही और गलत मौके हालात ही डिसाइड करते हैं। एक लड़की जो 5-6 सालों से सही है और 7वें साल में आकर उसने इतना बड़ा धोखा दिया, तो वो लड़की या लड़का सही नहीं है। देर से ही सही, मगर उसका घिनौना चेहरा सामने आया। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। कितनी बार माफ़ करोगे उसे, कितना बर्दाश्त करोगे उसे, इतना कभी मत झुकना। ये चीज़ें कितनी भी मुश्किल हो, इन चीज़ों को मत करना। उस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म करो और उसके साथ बातचीत भी ख़त्म करो। नहीं किए तो बहुत पछताओगे। चौथा पॉइंट, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो, लेकिन वो हो जाती हैं और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। किसी ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, कोई अच्छा इंसान आया, कोई बुरा इंसान आया, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हुई, तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत इंसान को तभी आती है जब उन्हें धोखा मिलता है और वो उस धोखे को एक्सेप्ट नहीं करते। देखो, जिस मोमेंट से एक इंसान चीटिंग करना शुरू कर देता है, उसी क्षण से वह रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम जैसे तैसे करके उस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते। नहीं यार, आप एक ऐसे इंसान को क्यों नहीं खोना चाहते जिसने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपका इस्तेमाल किया, आपको झूठे सपने दिखाया, उसे क्यों नहीं खोना चाहते। एक इंसान कूड़े के बराबर हो जाता है जब वो धोखा देता है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, समझने की कोशिश करो। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस लड़की या उस लड़के ने आपके भरोसे को तोड़ा है। आप ज़िंदगी में कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे, चाहे वो तुम्हें कितना भी यकीन दिलाना चाहे। आपको कभी उस पर भरोसा नहीं होगा। आपको लगता रहेगा कि वो आपके बाद भी वो किसी से बात कर रही होगी, किसी को एसएमएस कर रहा होगा, और अगर वो भरोसा जीत भी लेगा ना, तो उसकी नीयत तो एक बार खराब हो ही चुकी है। वो वही हरकत फिर से करेगी।
वो वही हरकत फिर से करेगा। ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया जाता और ये गलती आप कभी मत करना। 5वां पॉइंट, वक्त को वक्त दो, खुद को वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वक्त ही आपको हिम्मत देता है। शायद मैं भी कभी किसी ऐसे इंसान के साथ था जिसने मुझे धोखा दिया, लेकिन वक्त देना पड़ता है खुद को, सब कुछ भुलाने के लिए, सब कुछ मिटाने के लिए। कोई भी जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं होता और दिल का जख्म तो और भी गहरा होता है। बस आप रास्ता सही चुनो। आप रास्ता गलत चुनकर मूव ऑन करना चाहते हो, मगर हो नहीं पाता है। कैसे होगा जब आप उससे जुड़े रहोगे, उससे उम्मीद लगाए रखोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे? अगर आगे बढ़ना है तो आप सही रास्ता चुनो, सही इंसान चुनो, आगे बढ़ जाओगे। एक्सेप्ट कर लो कि वो आपके लायक नहीं है। धोखेबाज किसी के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते। आप फिर से शुरू से शुरुआत करो, जिंदगी बेहतर हो सकती है। फिर से वो मुस्कान, वो खुशी अपने चेहरे पर लाओ जो सालों पहले खो चुकी है। खुद से बस एक सवाल करो, क्यों उसे पाना चाहते हो जो आपका होना नहीं चाहता? भूल जाओ उसे, क्योंकि भूल गई है वो तुम्हें। अपने सपने के लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो। मन आपका प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।